फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी कुछ सालों पहले तक एक ऐड आया करता था टीवी पर, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, अभिषेक बच्चन आया करते थे। उसमें वो इनकी पंच लाइन हुआ करती थी, नो उल्लू बनाई। सबने देखा होगा। ओके, इसी तरह के कुछ और सेंटेंसेस हम लोग अपने लाइफ में जनरली बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं समझता कोई होगा जिसने कभी इस तरह के सेंटेंसेस ना बोले हो, लाइक वेयर आर यू जाइंग, व्हाट आर यू खाइंग, आई एम स्कूल जाइंग, आई एम जाइंग टू स्कूल, लाइक दैट। ओके, इस तरह के सेंटेंस हमने बहुत बोले हैं। और ये जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं, ये क्या हैं? देखिए, बड़ा सिंपल से हम लोग इन चीज़ों को सीखते हैं। और ये चीज़ें जो कभी स्कूल ना गए हैं या जो स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर तक इनका वास्ता नहीं है, वो लोग भी इस तरह के सेंटेंसेस बड़े आसानी से बोल पाते हैं। जैसे हम लोग बड़े आराम से बोल देते हैं, व्हाट आर यू खाइंग, खाइंग हिंदी वर्ड है खाना, उससे हमने बना दिया खाइंग। ओके, इसी तरह से आई एम जाइंग टू स्कूल, जाइंग जाना। आप देखिए, और इस तरह के 50 सेंटेंस हम बना सकते हैं अभी यहाँ पे। आप देखिए, ये जो सेंटेंसेस थे, इन सेंटेंसेस को हम बड़े आराम से बोलते आए हैं, सुनते आए हैं। और इनमें है क्या? क्या ये सेंटेंस इंग्लिश के हैं? दिखने में तो इंग्लिश के हैं, लेकिन क्या पूरी तरह से इंग्लिश के हैं? तो पूरी तरह से इंग्लिश इसमें नहीं है। तो क्या सेंटेंस हिंदी के हैं? हिंदी का भी नहीं है। देन तो अब देखिए, जरा छोटी सी समझ लेते हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश का एक मिक्स वर्जन है, इंग्लिश। ओके, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, दैट इज इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश को हमने मिक्स करके और अपनी ही एक लैंग्वेज हमने तैयार कर ली, अपनी एक हमने बोली तैयार कर ली। अब मैं इस सब चीज़ों के बारे में आज बात क्यों कर रहा हूँ आपसे? देखिए, ये जो चीज़ें थी, ये जिस तरह के सेंटेंसेस थे, इनमें अगर हम देखें, इस तरह की चीज़ें हमारे लिए बहुत फैमिलियर हैं, बड़े आसानी से लोग इनको बोलते हैं। अगर इनमें हमें थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा सुधार कर दें, तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। कैसे? जरा देखिए, ये मैंने सेंटेंस लिया, लाइक आई एम जाइंग टू स्कूल। आई एम इंग्लिश वर्ड्स हैं, टू स्कूल इंग्लिश वर्ड्स हैं। सिर्फ गड़बड़ कहाँ है? इस जाइंग में। ओके, जाना हिंदी का शब्द है, लेकिन उसका हम एक इंग्लिश वर्जन बना लिया, जाइंग। अब इस जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब जानते हैं, गो। तो बस हमने क्या किया, उस जाने को गो लिख के उसके में आईएनजी जोड़ दिया, आई एम गोइंग टू स्कूल। सिंपल। लीजिए, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। ये सेंटेंस इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारा सही है। सेम वे यहां देखते हैं, व्हाट आर यू खाइंग, खाना। खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। ओके, चलिए इस खा के जगह में ईट लगा देता हूं, ईट, और उसमें आईएनजी। तो क्या हो गया? खाइंग की जगह ईटिंग। व्हाट आर यू ईटिंग, है ना? बड़ा मजेदार, सिंपल। देखिए, और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं कहूं, आई एम पढ़ाइंग इंग्लिश। हम पढ़ाएंगे इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। पढ़ाइंग, पढ़ाने को हम क्या कहते हैं? टीच। ओके, चलिए हमने टीचिंग कर दिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश। बड़ा आसान सा काम है ना? चलिए, दे आर खेलिंग फुटबॉल। हमने क्या करना है? सॉरी, हमने क्या करना है? इस खेलिंग की जगह, खेलने को प्ले कहते हैं, चलिए हमने प्ले लगा लिया और हमारा काम हो गया आसान। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आप देखिए, इन सेंटेंसेस को बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इट्स कप ऑफ टी, यू नो, कप ऑफ टी। एक हमारे पास एक मुहावरा है, कप ऑफ टी। कप ऑफ टी ये होता है बहुत ही सरल या आसान जो कार्य होता है, उसके लिए हम कहते हैं कप ऑफ टी। फ्रेज है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाना भी
हम लोगों के लिए कप ऑफ टी है, बहुत आसान है, चिल्ड्रंस गेम है, बच्चों का खेल है। तो बस ऐसे बच्चों का खेल करते करते ही और हम अपने काम करते जा रहे हैं। अब जरा देखिए, अभी जो हमने 4 जो सेंटेंसेज यहाँ पे लिए, ये चारों सेंटेंसेज हम वैसे तो बच्चों के खेल की तरह से बना रहे थे, लेकिन जब इनमें हमने केवल एक वर्ड को चेंज किया तो हमारा काम सही हो गया और हमारे सेंटेंसेज ग्रामेटिकली करेक्ट हुए। हुआ क्या किया, चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं फटाफट से अपने डिटेल से प्रॉपर वे में। देखिए, हम आज बात कर रहे हैं द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट जो अभी है, कंटिन्यूअस जो रेगुलर है, जो लगातार है, जो सतत है, जो कंटिन्यूअस है। ओके, तो इसको ही और पढ़ने के लिए आज हमने जो अभी शुरुआत की है इसी टेंस से रिलेटेड है। हम यूं बात कर रहे हैं कि जब कोई काम लगातार जारी रहे, कंटिन्यूएशन में जब कोई काम चलता है, तो इन चीजों को बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। ध्यान कीजिए, मैं अभी बोल रहा हूं एट प्रेजेंट जो काम चल रहा है, उस काम को, उस वर्क को, उस एक्शन को, उस डीड को शो करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल। देखिए, हम बात करें इसके उपयोग की, यूजेस की, आखिर हम इस टेंस का उपयोग करते कहाँ हैं? तो देखिए, फटाफट से हम चलते हैं, इसका उपयोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान में बोलते समय हो रहे कार्य के बारे में बताने के लिए। मैं अभी बोल रहा हूं, प्रेजेंट है, और मैं जो बोल रहा हूं इस समय को काम हो रहा है। लाइक मैं कहूं पक्षी उड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं मेरी नजरों से पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। द बर्ड्स आर फ्लाइंग। ओके, मैं कहूं गाय घास खा रही है, मुझे दिख रहा है गाय घास खा रही है। काउ इज ग्रेजिंग या ईटिंग ग्रास। ग्रेज का मतलब चरना होता है, हम ईट वर्ब भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो काउ इज ग्रेजिंग और काउ इज ईटिंग ग्रास। ओके, तो इस तरह के हम जो सेंटेंसेस लेते हैं कब? जब हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में, एट प्रेजेंट जब कोई काम हो रहा है उस समय उसको बोला जा रहा है, तो उसको बताने के लिए। ठीक है, चलिए। देन द सेकंड वन, सेकंड थिंग क्या होती है कि काम, चलिए मान लीजिए अभी तो नहीं हो रहा, जब मैं बोल रहा हूं तब तो नहीं हो रहा, लेकिन इन दिनों ये काम चल रहा है। ठीक है, कैसे? इन दिनों किसी काम या किसी कार्य के चलने या होने के बारे में बताने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मैंने जब कहा कि मैं बोल रहा हूं, आपके सामने में बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये काम अभी चल रहे हैं ना, एट प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप मार्केट में घूम रहे हैं और आपसे कोई आपके कोई परिचित मिल जाते हैं और आपसे कहते हैं और आजकल क्या कर रहे हो, और आप कहते हैं जी मैं अभी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं जो है अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या जब आप बोल रहे हैं उस समय आप वो काम कर रहे हैं? नहीं ना, उस समय तो आप मार्केट में घूम रहे थे। तो आपके जब रिलेटिव ने या आपके जो परिचित थे उनने जब आपसे पूछा और आपने जब उनको रिप्लाई किया, जब उनको आंसर दिया, उस समय आप वो काम नहीं कर रहे थे। लेकिन इन दिनों इन जनरल आप वही काम कर रहे थे। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं, ऐसे जो काम होते हैं, इनको भी शो करने के लिए, इनको बताने के लिए भी हम इसी टेंस का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं इन दिनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं, तो हम क्या करेंगे? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स these days। अब
अब दीज डेज, नाउ ए डेज, ये इस तरह के जो शब्द हैं ये मैं बता रहे हैं कि इन दिनों, आजकल, इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं कहूं ही इज राइटिंग a novel nowadays। मतलब क्या है इसका? वह आजकल एक नॉवेल लिख रहा है, वह आजकल एक उपन्यास लिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जब आप बोल रहे इस समय उपन्यास और लिखने में लगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। पर क्या है कि वो इन दिनों एक जो काम जो उसका चल रहा है, जिन दिनों जो एक काम में लगा हुआ है, जिसमें बिजी है वो क्या है उसका? राइटिंग अ नॉवेल। एक नॉवेल लिखने में वो आजकल बिजी है, इस काम में वो लगा हुआ है। ओके, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, हमने दो यूजेस पढ़े हैं अभी तक। एक तो एट प्रेजेंट, एट द टाइम व्हेन वी आर स्पीकिंग, जो काम, जो एक्शन, जो भी कोई फंक्शन उस समय हो रहा है उसको बताने के लिए। ओके, सेकंड थिंग कि एट प्रेजेंट बोलते के समय चाहे ना हो, लेकिन फिर भी इन दिनों जो काम चल रहा है, जो उसका जो प्रोसेस जो कर रहा है, उस चीज को लेकर के हम जब बताना होता है तब भी हम इसी टेंस का यूज करते हैं। ओके, चलिए देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थर्ड हम यूज की बात करें तो देखिए, जो पूर्व नियोजित माने प्री प्लान्ड, जो पहले से हमने फिक्स किए हुए हैं। प्री प्लान, पूर्व नियोजित, जो भविष्य की योजनाएं हैं, भविष्य की योजना, प्लानिंग, या फिर इरादा यानी इंटेंशन, को बताने के लिए, इन चीजों को शो करने के लिए भी, एक्सप्रेस करने के लिए भी, और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मैंने क्या लिखा यूज में इसके? पूर्व नियोजित यानी कि प्री प्लान्ड, जो भविष्य की योजनाएं हैं, जो हमारे इरादे हैं, यानी कि जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है या हमारा इंटेंशन है, उसको शो करने के लिए भी हम इस तरह के टेंसेस, इस टेंस का यूज करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कहूं मैं कल जयपुर जाने वाला हूं, मैं कल जयपुर जाने वाला हूं। ये क्या? ये मैंने प्लानिंग की हुई है, ये मेरा इरादा है, ठीक है, मुझे कल जयपुर जाना है, और मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे? ओके, तो ये चीज हमें इस टेंस में ही लिखनी पड़ेगी। कैसे? आई विल राइट आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो। देखिए, टुमारो को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। टुमारो फ्यूचर को शो करता है, आने वाले कल की बात है। लेकिन ये जो कंटिन्यूअस टेंस है, होने को प्रेजेंट है, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है? ये हमारे जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग जो है उसको शो कर रहा है। इसलिए यहां पे हमने फ्यूचर टाइम को शो करने वाला वर्ड भी यूज किया हुआ है। जैसे मैं कहूं माय अंकल is returning from the USA the next month। देखिए, the next month अगले महीने की बात हो गई, फ्यूचर हो गया। हम बताना क्या चाह रहे हैं? माई अंकल इज रिटर्निंग, मेरे अंकल जो रिटर्न हो रहे हैं, लौट रहे हैं फ्रॉम द यूएसए, अमेरिका से, द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? अगले महीने मेरे अंकल अमेरिका से लौटने वाले हैं, लौटने वाले हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? उनकी जो प्लानिंग है या उनका जो इंटेंशन है उसको हम शो कर रहे हैं। तो इस तरह से ध्यान रखें। मैंने यहाँ आपको 3 चीजें बताई हैं अभी तक। पहला, जो एट प्रेजेंट बोलने के समय जो काम चल रहा है वो है। दूसरा, बोलने के समय चाहे ना हो लेकिन इन जनरल अभी इन दिनों जो काम चल रहा है वो है। और तीसरा मैंने बताया आपको फ्यूचर की प्लानिंग है। ओके, 3 चीजें अभी तक मैंने आपको बताई। चलिए, इसको आप नोट भी करते थे मेरे साथ में। फोर्थ,
जो इसका यूज है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं। हम लोग कई बार बात करते हैं लाइक वहां पे कुछ औरतें बैठी हुई हैं, सॉरी, वहां पे कुछ औरतें बैठी हुई हैं, वो आपस में बातें कर रही हैं। अब देखिए, बातें कर रही हैं ये तो कंटिन्यूली हमें दिख रहा है कि हाँ ठीक है, काम हो रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। लेकिन बैठी हुई हैं, इसको हम कैसे शो करें? तो बैठी हुई हैं ये उनकी स्थिति है, ओके, जो एक रेगुलर उसी पोजीशन में वो हैं, तो इसको शो करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बता दें कि नियमित या लगातार स्थिति को बताने के लिए कैसे? देखिए, मैं कहूं these ladies are sitting under a tree। देखिए, अगर इसको हम पहले के हिसाब से अगर इसका मीन करेंगे, वैसे ही इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा अर्थ क्या बन जाएगा? दीज लेडीज, ये औरतें, आर सिटिंग, बैठ रही हैं, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ नीचे बैठ रही हैं। नहीं, ऐसा अर्थ हमारा कोई होता ही नहीं है। तो अर्थ क्या है यहाँ पे? एक्चुअली इसका मीन क्या है हमारा, सेंस क्या है हमारा? तो लेडीज आर सिटिंग अंडर अ ट्री, औरतें पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, औरतें पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं। ओके, तो ये जो अर्थ हमें बताना था, ये चीज शो करने के लिए हम यूज कर रहे हैं किसका? हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, तो यहां इस तरह से मैंने अब तक आपको 4 इसके यूजेस बताए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इनको नोट कर लें फटाफट से। अभी तक हमने बात की है सिर्फ इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम करते कहाँ हैं, कहाँ कहाँ इसको हम अपने और काम में लेते हैं, ये हमने बात की है अभी तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस हमारे होते हैं यहीं पर। इसके बाद हम अगली बात लेते हैं। अब देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब भी हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो पहले हमारे लिए हिंदी जो है वो एक हिंड्रेंस बनती है, वो हमारे लिए एक बाधा बन जाती है, क्योंकि चीज़ हमारे लिए पहले दिमाग में हिंदी में आती है, देन वी हैव टू ट्रांसलेट इट। ओके, तो वो हिंदी में जो हमें सेंटेंस जो कहीं स्ट्राइक करता है माइंड में, वो क्या है, वो किस टेंस से बिलोंग करता है, ये भी हमें और आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा। तो उसके लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ इस तरह के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं हमारे पास, जिनकी मदद से हम थोड़ा अपना गैस करते हैं या एक आइडिया हम लेते हैं। ठीक है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये हमें सिर्फ हेल्प करने के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 100% सब कुछ इससे ही होने वाला है। ओके, लेकिन फिर भी हाँ, इन जनरल ऐसा ही होता है। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हम इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, पहचान की हम बात करते हैं। तो देखिए, पहचान के लिए हम जनरली हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इस तरह के शब्द मिलते हैं। या फिर हमें मिलेगा वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला हूं, वाले हैं, सॉरी वाली हूं। ओके, इसी तरह से एक चीज और भी हो सकती है, लाइक हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं, हुई हूं। जैसे मैं कहूं कि वह सोया हुआ है, सोया हुआ है, तो ये इसी टेंस से बनेगा, ही इज स्लीपिंग। ओके, लेकिन हाँ, यहां पे मैंने फिर कह दूं आपको, फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं आपको, ये ही सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया देने के लिए आप थोड़ा गैस कर सकते हैं कि हाँ, इससे में थोड़ा हेल्प मिल जाती है कि ये हमारा जो सेंटेंस था वो किस टेंस से बिलोंग करता है। ओके, ये सब कुछ नहीं है, ये ध्यान करें। बाकी तो फिर जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फिर हमारे इन चीज़ों में निखार
आता चला जाएगा। तो ये हुई हमारी पहचान वाली बात। देन पहचान के बाद हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं अब हेल्पिंग वर्ब की। देखिए इस टेंस के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत जब पड़ेगी तो हेल्पिंग वर्ब में कौन सी यूज करनी है। देखिए जरा, हम इस टेंस के लिए यूज करने वाले हैं इज, एम, आर। याद कीजिए, जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ाया था तो मैंने बताया था वर्ब को हम बेसिकली ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक मैन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो थी वो टोटल हमारे पास 24 थी, उनको फिर हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब्स 11 थी, लेकिन मैंने आपको बताया था बेसिकली वो 3 हैं। याद है कुछ? डू, बी, हैव। तो डू के जो फॉर्म से डू, डज, डिड, बी के फॉर्म से इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव के फॉर्म से हैज, हैव, हैड। तो वो जो बी था उस बी की ही हम बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमें बी हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। अब बी, चूंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो बी के जो प्रेजेंट फॉर्म्स हैं वो हम यहां यूज करने वाले हैं। ओके, तो ध्यान करें, ये जो इज, एम, आर है, अब 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो इनका भी और फर्क हमें पता होना चाहिए। तो याद कर लें आप, एम का यूज हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आई के साथ प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट भी केवल कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं अभी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट आई होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं एम। देन अगर आई के अलावा अदर कोई सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है? लाइक ही, शी, इट, कोई भी नेम हो सकता है, कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है। लाइक मैं कहूं राम, मैं कहूं काव, डॉग, एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर्स है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज। फिर आर की प्रॉब्लम क्या है? तो आर का सीधा सा है कि यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल के लिए हम आर का यूज करेंगे। अब प्लूरल कौन कौन है? तो देखिए वी, यू, दे। इसके अलावा में कोई प्लूरल नाउन, लाइक मैं कहूं चिल्ड्रन, पीपल, बॉयज, काउस। देखिए ये सब क्या है? ये प्लूरल्स है। तो ध्यान करें, हेल्पिंग वर्ब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है आई के अलावा तो उनके लिए हम यूज करेंगे इज, आई के लिए यूज करेंगे एम, बाकी जितने प्लूरल्स हैं सबके लिए यूज करेंगे आर। यहां पे मैंने बार बार 2 बार 3 बार बोल दिया है सिंगुलर हो आई के अलावा। कुछ लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो मैं यही क्लियर कर दूं आपको, आई हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होता है, आई कभी प्लूरल नहीं होता। अब कुछ लोग इस पे दलील देते हैं कि जब अगर आई सिंगुलर होता है या तो फिर इसके साथ में हम डू क्यों लगाते हैं जो कि प्लूरल के साथ लगती है, या फिर हम हैव क्यों लगाते हैं जो प्लूरल के साथ लगती है। वो मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। हैव पेशेंस, मैं शुरू से ये बात कहता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए, एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी। जब जिस चीज़ का समय आएगा वो चीज़ आप अपने आप आपके सामने रख दी जाएगी। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि मेरी इन वीडियोज़ को आप पूरा देखिए, रेगुलर देखिए। आप अगर स्किप करेंगे तो कहीं ना कोई चीज़ छूटेगी, या जो सीरीज जो चल रही है वीडियोस की, इसको अगर आप स्किप करते हैं तो भी आपको कोई चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट छूट जाएगी। सो प्लीज़ बी रेगुलर, आप हमेशा इन वीडियोस को देखिए, रेगुलर देखिए। चलिए हम बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब की, इज, एम, आर, इनके बारे में हमने बात कर ली है। आई के लिए एम, सिंगुलर्स के लिए इज, प्लूरल के लिए आर। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जब आ गई है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेक्स्ट थिंग हमारे लिए आती है मैन वर्ब। मैन वर्ब इसमें हम कौन सी यूज करें? तो मैन वर्ब कौन सी यूज करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करें। मैंने आपको वर्ब के फॉर्म्स बताए थे जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में बताया था। तो देखिए मैन वर्ब की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां मैन वर्ब का जो 4th फॉर्म था, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, अगर नाम याद करें तो बेहतर है, अदरवाइज हम इतना याद कर लें वर्ब में आईएनजी जो जुड़ा हुआ होता है तो वो आईएनजी वाला जो फॉर्म है
वही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है हमारा वो हम यूज करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? देखिए हम लोगों ने बात की है हेल्पिंग वर्ब की, मैन वर्ब की। अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं आखिर ये है क्या, कैसे ये हो रहा है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम कुछ बात करेंगे एग्जांपल्स की। आखिर हम जो सेंटेंसेस की बात करते हैं सेंटेंसेस बनेंगे कैसे। चलिए अब एग्जांपल से पहले एक